आदित्य ठीक है सर, ये तो ठीक है कि वो आएगी, निश्चित रूप से कांग्रेस आएगी, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं, जितना मैं भी समझ पा रहा हूं, क्या आप भी इसी को समझ पा रहे हैं? 24 घंटे में एक अपील दायर की जा सकती थी। जैसा हम जब कभी देखते हैं ऐसे बड़े मसले होते हैं तो देर नहीं करते, सुबह ही जाके अपील दायर हो जाती सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, जहां भी जाना चाहिए था। लेकिन क्या कांग्रेस भी इंतजार कर रही थी कि लोकसभा से ऐसा निर्णय हो सकता है? क्योंकि ये तो प्रावधान है 2 साल का, और यदि ऐसा निर्णय होगा तो इसको एक बड़ा मुद्दा बना लेंगे। इसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से राजनीति नजर आ रही है। लेकिन इसमें कानूनी पेचीदगियां क्या रहेगी, जरा इसे हम एक वकील से ही, एडवोकेट से ही समझने की कोशिश करते हैं। सर, हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील जुड़ गए हैं इस वक्त, पंकज दुबे जी हमारे साथ इस वक्त हाईकोर्ट एडवोकेट जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये जो मामला सामने आया है, सर आपको भी जानकारी होगी कि कल सेशन कोर्ट सूरत की ओर से सजा राहुल गांधी को दी गई, उन्हें बेल भी मिल गई कुछ देर बाद, लेकिन आज उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब कानूनी तरीके से राहुल गांधी के सामने या कांग्रेस के सामने क्या ऑप्शन है? सर मैडम नमस्कार जी। मैडम एक बात तो समझ लें कि सदस्यता समाप्त कोई कर देता है, कानून ने, ये उसकी मंशा पर नहीं है, उसकी इच्छा पर नहीं है, ये कानून का प्रावधान है। जो लिली थॉमस का जजमेंट है 2013 का सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहता है कि 2 साल और 2 साल की ऊपर की सजा में सदस्यता तत्काल चली जाती है, वो क्षेत्र रिक्त हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो रिक्त हो जाती है। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये होता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कहते हैं, ये कानून की ऐसी मंशा, उसका क्रियान्वयन मात्र है। अब इनके पास में रास्ता क्या है, इस बात के लिए 2 छोटी छोटी बातों को समझ लें जी, आपके व्यूअर्स को उससे फायदा होगा जी। एक होती है मैडम जेल भेजना, और एक होती है सजा। सजा के आलोक में जेल जाता है व्यक्ति। अब जो सजा उनको पड़ी है वो 2 साल की सजा पड़ी है, जो मैक्सिमम सजा है उस धारा में, और न्यायालय ने जो सजा दी है उसको न्यायालय ने अपील होने की स्थिति तक का रोक दिया है, ताकि वो जेल न जा सके जी। तो सिर्फ जेल न जा सके इसके लिए अपील की मोहलत दी जाती है 30 दिन की। इस बीच आप जो है जाकर के अपील कर ले, और तब तक के लिए सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जो उनकी मूल सजा है 2 साल की, वो स्टे नहीं होती, वो वही कोर्ट स्टे नहीं करती है। अब यदि ये ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर के जो सजा है उस पर स्टे मिल जाता है इनको, एक तो होता है बेल मिलना एक अलग बात है। यदि सजा पे स्टे मिलता है तब जाकर के इनको लाभ होगा कि इनकी सीट जो है वो फिलहाल जो है सुरक्षित रहेगी। ये कानूनी विषय। मतलब पंकज जी, ये तो है एक प्रावधान, जैसा आप भी कह रहे हैं, मैं भी आपसे जितना मैं समझ पाया, ये प्रावधान तो है कि यदि वो सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी हायर कोर्ट में जाते हैं, वहां से उनको स्टे मिल जाता है, तो जो सदस्यता जिसे रद्द किया गया, अयोग्य घोषित किया गया, वो बरकरार रह सकती है जी। यदि अपीलेट कोर्ट स्टे करता है, सजा को ही स्टे करता है, तब स्टे करता है। उसमें थोड़ा पेच रहता है, मतलब बहुत इजी नहीं रहता है। वो जमानत मिल जाना इजी रहता है 3 साल से कम की सजा में, क्योंकि नीचे से ही कोर्ट ने छोड़ दिया। जी जी बिल्कुल। लेकिन तो बड़ी बात कह रहे हैं पंकज जी बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ी बात कह रहे हैं। जो दर्शक भी समझना पा रहे होंगे, समझना चाह रहे होंगे, उनके लिए बहुत स्पष्ट कह दिया है कि यदि कोई हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट या जो ऊपर से उच्च हाई कोर्ट है वो स्टे देता है, तो फिर कहीं इसमें एक राहत भरी कांग्रेस के लिए बात हो सकती है। लेकिन ये जब होगा जब वो स्टे देते हैं, यानी अभी कोई रास्ता है नहीं, इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो जब भी जाते हैं तो वहां से किस तरह का स्टे मिलता है। लेकिन उन्होंने जैसा एक जो निर्णय हुआ उसका जिक्र करते हुए कहा पंकज जी ने, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें अभी तत्काल में कोई फौरी तौर पर राहत मिलेगी। ये राजनीतिक स्तर पर बहुत गरमाएगा निश्चित तौर पर। पंकज जी, फिलहाल बंसल न्यूज से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया सर। मनोज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, आपका भी शुक्रिया। लेकिन इस बड़ी खबर पर नजरें हम लगातार बनाए हुए हैं।